जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी एक राजकुमार की है। जब राजकुमार की माँ मर जाती है तो उसकी सौतेली माँ जब आती है तो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। उसकी सगी बहन भी उसे धोखा देती है, लेकिन एक गाय उसकी मदद करती है, उसके दुख सुख में सदा साथ देती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा और एक रानी राज्य करते थे। उनको एक बेटा और एक बेटी थी। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक से रानी सीढ़ियाँ उतरने लगी और सीढ़ी पर उनका पैर फिसल गया। फिसलने के कारण उनके सर में बहुत अधिक चोट लग गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। राज्य के प्रजा बहुत दुखी थे। अब राजकुमार और राजकुमारी अकेले पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों की एक भी न सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेलापन महसूस करने लगे। राजा नई रानी के प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़ा गाय थी, उसमें से एक धेनु गाय थी। नैकी रानी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नैकी रानी को अपने बेटे से प्यार और सौत के बेटे से नफरत होने लगा। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और सौतन के बेटे को खुद्दी चूनी का रोटी खिलाती। राजकुमार खुद्दी चूनी को लेकर धेनु गाय को खिला देता था। बदले में धेनु गाय भरपेट दूध पिला देती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी सोचने लगी, मैं अपने बेटे को दाल भात दूध मलीदा खिलाती हूँ, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसको खुद्दी चूनी खिलाती हूँ, फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसी प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गया। एक दिन की बात है, धेनु गाय राजकुमार से बोली, राजकुमार, जब से तुम्हारी माँ मर गई तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया है। नैकी रानी तो कभी आत्मा से खाना नहीं देती है। यदि मैं आज तक इस खूंटे पर रही तो सिर्फ तेरे खातिर। अब तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आओ, मेरे पीठ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो तुम्हें हमेशा काम आएगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, राजकुमार, तुम्हें जब भी किसी चीज़ की दिक्कत हो या कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर और तेरी माँ के खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूँगी। जब भी संकट आए याद कर लेना, धेनु माँ। बूढ़ी गाय, जो चाहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्गलोक चली गई और राजकुमार पुनः पृथ्वी पर आ गया। एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने गया। नदी के बीच धारा में एक बक्सा उतरिया रहा था। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे पर लाया और बक्से को खोला। बक्से को ज्यों खोला, उसमें से एक लंबा तगड़ा शैतान निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफ़ी समझाया, पर एक न मानी। अंत में राजकुमार ने धेनु गाय को याद किया
जब वह धेनु गाय को याद किया तो धेनु गाय की शक्ति राजकुमार में आ गई। राजकुमार में अचूक शक्ति आते ही राजकुमार ने शैतान को उठाकर खूब पटका। धोबी घाट की तरह, जैसे कपड़ा धोबी धोता है वैसे ही उठाकर राक्षस को, शैतान को खूब पटका। 2 4 10 पटक खाकर जब खींच कर दिया तब राक्षस हाथ जोड़ने लगा। मुझे माफ़ कर दो राजकुमार, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। राजकुमार ने छोड़ दिया। पुनः उसे बक्सा में बंद करके नदी की धारा में छोड़ दिया। दूसरे दिन राजकुमारी दूसरी घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची। उसी प्रकार बक्सा को आते देख और बक्से को पकड़कर लाई। जब बक्से को खोली तो उसमें से राक्षस निकला। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो प्रेम विभोर हो गया। जब राजकुमारी को डराने धमकाने लगा, तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। राजकुमारी बोली, मेरा भाई जब जानेगा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ऐसा करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर हम तुम प्रेम की दुनिया में मौज मनाएंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो कहोगी वह अवश्य करेगा। उसे कहना जंगल में बाघिन का एक बूंद दूध ला दीजिए। वह ज्यों ही दूध लाने जाएगा उसे जंगली जानवर मारकर खा जाएगा। राजकुमारी ने घर जाकर अपने भाई से ऐसा ही करने को कहा। राजकुमार सोचा बहन को कोई आवश्यकता पड़ गई होगी, इसीलिए दूध लाने को कहती है। राजकुमार दूध लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो देखा कि बाघ बाघिन का बच्चा माद पर खेल रहा है। एक हिंसक जानवर बाघिन के बच्चे को मारने के लिए दौड़ा आ रहा था। तभी राजकुमार ने बाघिन के बच्चे को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर के बाद जब बाघ बाघिन पहुँचे तो अपने बच्चे को न देखकर घबराई। जब बाघिन की नज़र पेड़ पर पड़ी तो एकाएक राजकुमार पर टूट पड़ती है, परंतु बाघिन के बच्चे ने कहा, इसे मत मारो माँ, इसे मत मारो, इसी ने आज हमारा जान बचाया, वरना एक जानवर मुझे मार डालता। ये बात सुनकर बाघ बाघिन बड़े खुश हुए। बाघिन बोली, राजकुमार नीचे उतरो और तुम्हें जो चाहिए मांग लो। राजकुमार ने एक बूंद दूध मांगा। तब बाघिन ने खुश होकर एक बूंद दूध के बदले एक बाल्टी दूध दिया। जब राजकुमार जाने लगा तब बाघ बोला, रुक जाओ राजकुमार, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघ बाघिन तथा बच्चे सब के सब राजकुमार के साथ चल दिया। जब राजकुमारी ने एक बूंद दूध के बदले एक बाल्टी दूध और साथ में बाघ बाघिन देखी तो दांतों तले अंगुली दबा ली। दौड़ी दौड़ी नदी के किनारे पहुंची। जब राक्षस ने सारा कहानी सुना तो उसका अक्ल फीका पड़ गया। फिर भी अपने समझ में एक और जानलेवा तरकीब निकाला। राक्षस ने राजकुमारी को बताया, आज अपने भाई से कहना कि उसी जंगल में एक गूलर का फूल ला दे। राजकुमारी घर गई और अपने भाई से बताई कि मुझे गूलर का एक फूल चाहिए। भाई जंगल जाने को तैयार हो गया। इस गूलर पर 7 जोड़ा चुड़ैल रहती थी। जो कोई गूलर को छूता उसकी मौत निश्चित थी। राजकुमार
पेड़ के निकट पहुंचा तो ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि चुड़ैल ने हर होड़ मचाना शुरू कर दिया। सब के सब राजकुमार को मारने के लिए हाथ पैर खींचने लगी। राजकुमार का अक्ल गुम हो रहा था। अंत में उसे बूढ़ी गाय का नाम याद आया। जय माँ बूढ़ी गाय, इतना कहते ही राजकुमार में अचूक बल उत्पन्न हुआ। तब राजकुमार सभी चुड़ैलों को बाल पकड़ पकड़ कर पेड़ की डाल पर लटकाने लगा। तब चुड़ैल बोली, मुझे माफ़ कर दो राजकुमार, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। अब राजकुमार ने एक गूलर की बात कही, लेकिन एक गूलर को कौन कहे। सभी चुड़ैल मिलकर बोली, राजकुमार तुम्हें एक गूलर तो क्या, मैं समूचे पेड़ उड़ाए चलती हूँ। ऐसा कहकर सभी चुड़ैल ने गूलर का समूचे पेड़ ही उखाड़ लिया और घर तक पहुँचा दिया। जब राजकुमारी देखी तो दौड़ी दौड़ी नदी के किनारे पहुँच गई। राक्षस को सारी कहानी सुनाई। राजचर आश्चर्य में पड़ गया। फिर भी अंत में एक अंतिम अचूक जानलेवा उपाय बताया। सावन का महीना था। अपने भाई से कहना, धान का एक बाल ला दे। बहन गई और भाई से बोली, भैया एक सामान और ला दीजिए, मुझे धान का एक बाल ला दीजिए। सावन का महीना था। 20 बीघा में एक धान का खेत था। यह खेत परी का था। खेत में एक कुआं था। इसी कुएं में 7 परी रहती थी। यदि कोई भी व्यक्ति धान के बाल को छूता तो सभी परी मिलकर उसे मार डालती। राजकुमार खेत में ज्यों ही पहुंचा, त्यों ही 7 परी निकलकर कुएं पर खड़ी हो गई। राजकुमार ने एक बाल को तोड़ा। 7 परी राजकुमार को तंग करने लगी। तब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और 7 परी को उठाकर कुएं पर पटकने लगा। अंत में 7 परी हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। मुझे माफ़ कर दो राजकुमार, मैं धान के पूरे खेत को ही उड़ाए चलती हूँ। सबों ने मिलकर पूरे खेत को ही उड़ा ली और राजकुमार के साथ चल दी। फिर राजकुमारी देखी और दरवाजे के पिछले गली से निकलकर नदी की ओर दौड़ गई। इस पर राजकुमार को शक हुआ कि आखिर कौन सी बात है कि हर मांग में खतरा ही खतरा है। मेरी बहन जो भी मांगती है, मुझे वहाँ बहुत ही खतरा झेलना पड़ता है। ऐसा सोचकर बहन के पीछे पीछे चल दिया। राजकुमार देखा कि बहन उसी शैतान से, उसी राक्षस से बातचीत कर रही है। तभी राजकुमार उसके निकट पहुंचा। राजकुमार बहन के सारे कारनामे को समझ गया। राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया। हाथ में एक तलवार आ गया और तलवार लेकर राजकुमार बहन और राक्षस शैतान के सामने गया और बोला, बहन, माँ ने तो ऐसा मेरे साथ किया ही, सौतेलेपन जैसा व्यवहार, लेकिन तुमने क्यों किया? तुमने एक राक्षस, एक शैतान के लिए अपने सगे भाई को बार बार मृत्यु से लड़ने के लिए भेजती रही। तू तो बहन कहलाने के लायक नहीं है। उसी समय तलवार से बहन और राक्षस को 2-2 टुकड़े कर देता है। उसी बक्से में बंद करके बीच धारा में छोड़ देता है। अब राजकुमार अपने राज्य को लौटा, देखता है कि पिताजी को कुष्ठ रोग हो गया है, माता अंधी हो गई है और भाई का स्वास्थ्य एकदम अधमरा सा हो गया है। तब राजकुमार ने अपने हाथों से धेनु गाय के दूध से खीर बनाया और माता पिता भाई को अपने हाथ से खिलाया। ज्यों-ज्यों खीर को सबों ने खाया, त्यों-त्यों सबका रोग ठीक होता चला गया।
अंत में सब के सब निरोग हो गए। अब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया तो एक बेमिसाल महल बन गया। उसी महल में सब प्रेम से रहने लगे और उसकी सौतेली माँ उसे भी अपने बेटे जैसा प्यार देने लगी, उसको भी अपने बेटे जैसा समझने लगी। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले के जीवन में गौ माता सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। उनके और उनके बच्चों के जीवन में गौ माता दूध घी दही माठा से उनका घर परिपूर्ण करें।